अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बाज़ दफ़ा ये सूरत हाल देखने को मिलती है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कोई रकम उधार ली होती है, 10 लाख, 20 लाख, बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी लिए होते हैं पैसे। लेकिन फिर वो जिस तारीख को या जिस महीने को या जिस टाइम को उसने उस रकम वापस करने का वादा किया होता है, वो रकम वापस नहीं करता। और जिसने रकम दी होती है वो फिर तकाज़ा शुरू कर देता है और इस तरह से दोनों के दरमियान एक ऐसी टसल शुरू होती है कि जिसके नतीजे में ना सिर्फ दोस्ती ख़राब होती है, बल्कि वो एक-दूसरे के दुश्मन बनते हैं और जिसने रकम उधार ली होती है, वो टोटल साफ़ इनकार कर देता है रकम वापस करने का। अब इस सारे मामले की कमज़ोरी ये होती है कि ऐसी जो ट्रांज़ैक्शन होती है मनी लेंडिंग की, उसको तहरीर नहीं किया जाता, उसकी बाकायदा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाती, उसका कोई अंडरटेकिंग नहीं लिखी जाती कि मैं कब वापस करूँगा। वो एक सिंपली चूँकि दोस्त होते हैं तो एक एतमाद के रिश्ते को सामने रखते हुए दोस्त दोस्त को रकम दे देता है, अपने बैंक अकाउंट से दूसरे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है या वैसे कैश उसको दे देता है। और कोई अक्सर औक़ात कोई आई विटनेस भी कोई नहीं होता इस सारे मामले का। तो बाद में फिर जो है वो जिसने रकम उधार ली होती है वो फिर इनकार कर देता है और एक टसल और एक दुश्मनी और एक लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है। होना तो ये चाहिए, जैसे कि कुरान पाक का हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल कोई ट्रांज़ैक्शन आपस में करने जा रहे हैं और तो उसको ज़ब्त-ए-तहरीर में लेकर आएँ, आप उसको तहरीर करें और कम से कम 2 गवाह जो है वो इसी जो फाइनेंशियल आपकी जो ट्रांज़ैक्शन हो रही है उसके कम से कम 2 गवाह ज़रूर रखें आप। तो होना तो ये चाहिए था कि चाहे दोस्ती है, चाहे कोई रिश्तेदारी है, चाहे इवन आपस में भाई-भाई हैं। कुछ भी यानी मनी लेंडिंग या मनी मैटर्स से मुतल्लक कुछ भी लेन-देन, कुछ भी ट्रांज़ैक्शन अगर होने जा रही है तो वो ज़रूरी है कि उसकी दस्तावेज़ तैयार की जाए, उसको बनाया जाए, लिखा जाए उसको और उसके ऊपर एट लीस्ट 2 गवाह जो है वो ज़रूर जो उनको ऐसे होने चाहिए जो उस तहरीर को विटनेस करें। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में जबकि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को रकम दे दी और उसका कोई आई विटनेस भी नहीं है और उसकी कोई तहरीर भी नहीं है, कोई दस्तावेज़ भी नहीं है, कोई स्टैम्प पेपर नहीं है, कोई प्रोनोट नहीं है, कोई अंडरटेकिंग इन रिटन फॉर्म में नहीं है। अब वो दोस्त जिसने रकम दी थी, जिसको लाखों रुपए का चूना लग गया है दूसरे लफ्ज़ों में, वो अब क्या करे? तो पहली बात तो इसमें ये नोट करें कि जब आपने रकम दी थी, आपका कॉज़ ऑफ एक्शन उस दिन से शुरू नहीं होना। जिस दिन उसने रकम वापस करने से इनकार कर दिया दूसरी पार्टी ने, कोई आप दोनों के दरमियान लेन-देन का मामला हुआ, आप कि जी मुझे रकम उधार दे दें, प 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, आपने वो दे दी, उसने कहा कि मैं फलाँ तारीख को, फलाँ महीने, फलाँ साल मैं आपको ये रकम वापस कर दूँगा। तो जिस दिन उसने रकम आपसे ली, उस दिन आपको कॉज़ ऑफ एक्शन पैदा नहीं हुआ। जिस दिन उसने आपसे रकम वापसी का कमिटमेंट की थी और उस दिन रकम वापस नहीं की उसने, उस दिन से जिस दिन उसने रकम वापस नहीं की या उसने रकम वापस करने से इनकार कर दिया, उस दिन से आपको उसके खिलाफ केस करने का जवाज़ पैदा हुआ, जिसे कहते हैं कॉज़ ऑफ एक्शन। उसके खिलाफ एक्शन लेने का जवाज़, कॉज़, रीज़न पैदा हुई आपको। और जिस दिन उसने इनकार किया या जिस दिन उसने अपनी कमिटमेंट जो की थी रकम वापस करने की और वो रकम वापस नहीं की, उस दिन से 3 साल के अंदर-अंदर आप रिकवरी ऑफ मनी का यानी कि जो आपने रकम दी थी, उसको वापस लेने का आप दावा कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। सो लिमिटेशन जो है वो इसमें 3 इयर्स की है। तो अब ये केस जो है वो रिकवरी सूट कैसे फाइल किया जाए, कैसे ड्राफ्ट किया जाए, जबकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, दस्तावेज़ी सबूत नहीं है, कोई ओरल एविडेंस नहीं है, कोई ज़ुबानी शहादत हमारे पास नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई किसी ने देखा नहीं है कुछ अपना ये ट्रांज़ैक्शन होते हुए, किसी ने सुना नहीं है कि आपस में आपने लेन-देन को उसने कहा मुझे दे दें, रकम उधार दे दें, आपने कहा मैं दे देता हूँ। कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई गवाह नहीं है, कोई विटनेस नहीं। तो ऐसी सूरत में जब आप केस फाइल करने लगे तो बहुत एहतियात करें। आपने जब यहाँ पे ये लिखना है कि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे डिफेंडेंट के साथ, फलाँ तारीख को इसने मुझसे 10 लाख या 20 लाख रुपए जितना भी था, 2 लाख, 5 लाख जो भी था, इसने मुझसे माँगा और क्योंकि मेरे पास मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा पड़े हुए थे और ये मेरा दोस्त था और मैं इस दोस्त के काम आना चाहता था। तो मैंने इसे कहा कि मैं आपके जो अपने अकाउंट से रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा, डोंट यू वरी। तो मैंने दूसरे दिन या उसी दिन मैंने अपने अकाउंट से इतने लाख रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसी दावा के पैरा नंबर 2 में आप लिखेंगे द डिफेंडेंट मेड कमिटमेंट टू द प्लेंटिफ दैट ही विल रिटर्न बैक
the borrowed money on फलां फलां डेट, और जो भी आप मंथ या जो साल है वो लिखेंगे। और वो वक़्त जब आया, मैंने इससे रकम माँगी, तो पहले तो ये इसने थोड़ा टाल-मटोल शुरू कर दी। मैंने ज़्यादा तकाज़ा किया, तो इसने जो है वो इसका माइंड करना शुरू कर दिया कि मैं तकाज़ा क्यों कर रहा हूँ। अल्टीमेटली फिर इसने इनकार कर दिया और कहा कि मैंने आपको रकम वापस नहीं करनी, आपसे जो होता है वो कर लें। अब आपने अपना केस किस तरह से बनाना है पैरा नंबर 3 में, कि जब इसने मुझसे रकम उधार माँगी और मैंने इसको रकम देने का कमिटमेंट की, एग्री किया, उस वक़्त हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने इसको सुना, जो हमारी आपस में कन्वर्सेशन हुई थी उसको सुना, जिसको जिनके नाम मैंने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में अटैच कर दिए हैं इस दावे के साथ। तो 2 गवाह आप रखें लिस्ट ऑफ विटनेसेस में, और उनके जिस्ट ऑफ एविडेंस में आप ये लिखें कि फलां तारीख को डिफेंडेंट ने जो है वो अपना प्लेंटिफ से इतने लाख रुपए उधार मांगे थे, जो कि प्लेंटिफ ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बैंक ट्रांजैक्शन, आप बैंक थ्रू बैंक में आपको ये भेज दूंगा। और उस वक्त हम भी वहां पे मौजूद थे, ये जब ये सारी आपस में इन दोनों की जो कन्वर्सेशन हो रही थी। तो ये 2 गवाह आपको रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जब ये आप एविडेंस में केस आएगा, जब आप एविडेंस करवा रहे होंगे, तो फिर आपको एक एप्लीकेशन भी देना चाहिए अदालत में फॉर समनिंग ए कोर्ट विटनेस, किसी ऐसे शख्स को जो कि आपका और डिफेंडेंट का कॉमन फ्रेंड हो और वो इस सारे मामले को जानता हो। उसको आप कोर्ट विटनेस के तौर पे, यानी कि अदालती गवाह के तौर पे आप उसको अदालत में बुलाएं। वो जो फिर कोर्ट विटनेस है, वो आके अदालत में कहेगा कि डिफेंडेंट ने मुझे ये बताया था, प्लेंटिफ ने नहीं, डिफेंडेंट ने मुझे बताया था कि मैंने मुद्दई से जो है इतनी रकम उधार ली है, और उन्होंने मुझे जो है वो थ्रू बैंक जो है वो मुझे ट्रांसफर कर दी है इतने लाख रुपया। तो ये जनाब मुझे डिफेंडेंट ने बताया था। तो वो डिफेंडेंट की तरफ से आकर के बात करे कि हाँ, डिफेंडेंट ने मुझे बताया था। तो ये कोर्ट विटनेस ये करे, देन फिर आप इंशाल्लाह ताला आप अपना केस साबित कर जाएंगे कि 2 आपके विटनेस होने चाहिए जो इस बात को समझते हो, जानते हो, उनको पता हो कि आपने रकम दी है उसको, और वो उधार के तौर पे दी है, और डिफेंडेंट ने आपने रकम ली है और उधार के तौर पे ली है। 2 गवाह ऐसे होने चाहिए, और ये होते हैं, कॉमन फ्रेंड्स को पता होता है कि हाँ जी, ये ऐसा कोई मामला हुआ है। और किसी एक को ये भी पता होता है कि डिफेंडेंट भी बता रहा होता है, जिसको अगर किसी दोस्त को प्लेंटिफ बता रहा होता है, डिफेंडेंट भी किसी को बता रहा होता है कि यार मैंने उससे इतने रकम का कहा था, तो उसने मुझे इतनी रकम जो है वो भेज दी है, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा उसको वापस। तो जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं आपके, उनको एज विटनेस आप कोर्ट में बुला करके उनकी उनकी जो विटनेस है, उनकी जो एविडेंस है, उनके जरिए आप अपना ये जो रिकवरी सूट साबित कर सकते हैं, अपना दावा जो है वो आप डिग्री करवा सकते हैं। मेरा नाम है आगा जफर एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।